साथियों, अभी तक हमने 7 अध्याय पढ़े हैं। अब हम पहले अध्याय से पुनरावृत्ति शुरू करते हैं। तो पहले अध्याय में सबसे पहले है किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना। तो उसके लिए हम पहले भाग विधि का प्रयोग करते थे, लेकिन अब यूक्लिड विभाजन विधि से हम किन्हीं भी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। तो सर इससे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को पढ़ते हैं कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हैं a और b। उन दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए हमें अद्वितीय पूर्णांक q और r मिलेंगे, जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे a = bq + r, जिसमें जो r है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी और b से हमेशा छोटी होगी। पहले इसको हम भाग विधि से आपको समझा के दिखाते हैं कि क्या है। मान लीजिए a और b कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हैं। यदि हम एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमें कुछ भागफल प्राप्त होगा और कुछ शेष प्राप्त होगा। भागफल को क्यू नाम दिया, क्वोशेंट, और जो शेषफल है उसको रिमाइंडर। तो यहाँ पे यही दर्शाया गया है कि जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। जो शेषफल होता है वो हमेशा जो भाजक है उससे कम होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो अब इसका प्रयोग करते हुए हम यूक्लिड विभाजन विधि से किन्हीं दो संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन विधि से 135 और 225 का HCF ज्ञात करेंगे। तो 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विधि से करना है, परंतु हम इसमें भाग विधि का सहयोग लेंगे, सहारा लेंगे, तो उससे हमारा यूक्लिड विभाजन विधि से लिखना आसान रहेगा। तो 100 पहले ये इस तरह से तो हम HCF पहले भी निकाल चुके हैं भाग विधि से। 135 एकम 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गए 9। अब जो यहाँ पे भाजक था इसको भाज्य बना दिया यहाँ पे, यानी कि 135 से भाग कर रहे थे तो इसको अब अंदर लिख दिया। 90 एकम 90, अब शेषफल बच गए 45। अब जो 90 से भाग कर रहे थे 90 को अंदर लिख दिया, यानी कि जो पहले जो भी भाजक है उसको भाज्य बनाएंगे, 45 दूनी 90। तो अब हमारा HCF कितना आया यहाँ से 45। ये तो थी भाग विधि। अब हम जो यूक्लिड विधि से इसका HCF कैसे लिखेंगे, तो यूक्लिड विधि से हम किन संख्याओं को लिखेंगे, 225, जो जो भाज्य हैं उनका मान लिखेंगे। 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, 135 गुणा 1 जमा 90, 135 गुणा 1 जमा 90। 135 को कैसे लिखेंगे, 135 बराबर 90 गुणा 1 जमा 45, 90 गुणा 1 जमा 45। अब अगला भाज्य क्या है 90, तो 90 को लिखेंगे 45 गुणा 2 जमा 0, 45 गुणा 2 जमा 0। जब भी हमारा शेषफल 0 आएगा उस स्थिति में हमें HCF प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पे HCF कितना हो गया 45। तो जो दो संख्याएं थी 135 और 225 का जो HCF आया वो 45 आया है। हमने भाग विधि से किया था तब भी 45, परंतु ये हमारा रफ वर्क है। यूक्लिड विभाजन विधि से अगर हमें दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना है तो इस विधि से ज्ञात करेंगे, और अब हमारा HCF है 45।